CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। देश के खूबसूरत शहर सिटी ब्यूटीफुल यानी चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर के विवादित बोल, जिसमें खेर ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को डांगर और जंगली कहा था। इस पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने किरण खेर के साथ साथ भाजपा को भी जोर का झटका एकदम धीरे से दिया। स्थानीय सांसद किरण खेर मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थीं। तभी पत्रकार के सवाल पर नेत्री सांसद किरण खेर ने नाटकीय अंदाज में आप पार्षदों को डंगर कहा था। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि डंगर या डांगर शब्द किस डिक्शनरी से उठाया गया था। चंडीगढ़ ही नहीं, देशवासियों से आग्रह है कि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग के साथ CNE न्यूज की बातचीत को जरूर देखें और सुनें भी, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी को ही नहीं बल्कि आपको भी गर्व हो कि देश की एक महिला सांसद ऐसी भाषा का भी प्रयोग कर सकती हैं। हालांकि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अभी भी उम्मीद है कि अपनी भाषा पर पश्चाताप करते हुए सांसद महोदया सॉरी कहेंगी। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब सुनते हैं प्रेम गर्ग को कि किस प्रकार से उन्होंने सांसद किरण खेर और भाजपा को लेकर के क्या कहा। पंजाब में हम ढोर ढांगर बोलते हैं, जो पशु होते हैं ना चारा खाने वाले पशु, उनको ढोर ढांगर बोलते हैं। तो कल श्रीमती किरण खेर माननीय अपने सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे पास एक कटिंग आई। ये कहाँ की सांसद हैं? चंडीगढ़ की सांसद जो हमारे हैं, उनकी एक कल वीडियो आई मेरे पास, जिसमें उन्होंने हमारे लेडीज़ काउंसलर के लिए खास करके उनके लिए डांगर शब्द का उपयोग किया और ये कहा कि वो जो सदन है, सदन में डंगरों की तरह घूम रहे थे और जंगलियों की तरह बिहेव कर रहे थे। तो मेरे को लगता है कि ये शब्द जो है एक सांसद के लिए जो हैं, ऐसे शब्द अपने ही शहर के पार्षदों के लिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैं चाहे किसी ओपोजिशन के किसी भी पार्टी के हैं, उनके लिए इस तरह के शब्द यूज करना कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और मेरे को यही लगा कि भी शायद क्योंकि वो काफ़ी देर से चंडीगढ़ में नहीं है और काफ़ी उनकी आलोचना हो रही थी, उसका स्ट्रेस उन पर काफ़ी रहा होगा, तो इसलिए उनको शब्दों के चयन करने में शायद थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से डांगर शब्द का उपयोग करना एक सांसद के लिए क्या लगता है, क्या इसका असर क्या होगा समाज पर? खासकर असर, वो अभिनेत्री भी हैं, नेत्री भी हैं, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना जनता के बीच में क्या मैसेज जाना चाहिए? क्या भाजपा में लोग ऐसे नहीं जो उनको भी लग रहा होगा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? हमारे चंडीगढ़, वैसे तो सारे हम सभ्य समाज में रहते हैं इंडिया में, लेकिन चंडीगढ़ तो एक बहुत एजुकेटेड सिटी है और बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोगों का शहर है। इसमें कोई इस तरह की शब्दावली मेरा ख्याल है आज तक मेरे को भी यहाँ 40 साल हो गए चंडीगढ़ में रहते, तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर से इस तरह के शब्द तो किसी के लिए मुँह से मैंने आज तक तो नहीं सुने। कम से चाहे पवन बंसल जी रहे हैं वो और बहुत लीडर रहे हैं, बहुत सभ्य भाषा के उपयोग करता, अपने ओपोनेंट्स के लिए बहुत अच्छा बोलते। कभी उन्होंने ऐसे गाली गलौच मेरा ख्याल नहीं की किसी ने भी। ये मैंने पहली बार ऐसा शब्द सुना है कि भी जो अपने खास करके पार्षदों के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज करो, वो भी लेडीज पार्षदों के लिए, वो ये गलत है। क्योंकि मैडम की तो बल्कि ड्यूटी बनती है कि लेडीज़ के लिए उनकी गरिमा बनाए रखना उनकी ड्यूटी है, तो वो ऐसे शब्द यूज करें। मेरे को तो यही है कि मैं तो उनके साथ सहानुभूति कर सकता हूँ कि अगर वो ऐसा शब्द यूज करते हैं। बिल्कुल, जनता में इस तरह की बात है कि हम आज की स्थिति में जो जनता कहती है कि सांसद विहीन चंडीगढ़ है, फिर भी सांसद के लिए ऐसी भाषा का उपयोग किसी भी राजनीतिज्ञों ने या किसी भी जनता के बीच से नहीं आए। जिस तरह से सांसद ने डांगर कहा के एक तरह से उपहास उड़ाया, इसके पीछे एक
कारण मेरे को कई बार ये भी लगता है कि आजकल क्योंकि वो काफ़ी देर से चंडीगढ़ से गायब रहे हैं और बीजेपी में उनको शायद कुछ इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही होगी, हो सकता है, क्योंकि वो दोबारा मेरे को पता चला कि दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए बेताब हैं 2024 के लिए। तो अब कई बार क्या होता है कि नेता लोग होते हैं वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लेते हैं ताकि उनके खबरों में बने रहें। हो सकता है कोई जानबूझ के भी ऐसी कोई शब्द यूज किए गए हों जिससे कि क्योंकि अब हम रिएक्ट करेंगे, उनको लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी वाले प्रोटेस्ट करेंगे और अखबारों में चर्चा होगी। तो मैं तो खैर ऐसी चीज़ें हम नहीं करना चाहते। हम इस तरह के कोई भी चीज़ में विश्वास नहीं रखते कि जो प्रोटेस्ट था वो मैंने कल अपने अखबार में पढ़ लिया होगा कि जो एक डिसेंट प्रोटेस्ट होता है वो हमने कर दिया, लेकिन हम कोई नारेबाजी में या उनके घर का घेराव करें या उनके कार्टून बनाएं, इस तरह से मैं तो कम से कम इस चीज़ में विश्वास नहीं करता। आप नहीं विश्वास करते हैं तो भाजपा के लोग यानी सांसद ने कैसे विश्वास किया? अब ये उनका काम है, वो करें, वो नारे लगाएं, झंडे दिखाएं, वो उनका काम है। लेकिन हम और जो ये कह रहे, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि उस दिन सदन में इन्होंने ऐसा हंगामा किया, उस दिन हंगामा करना हमारा राइट था क्योंकि मेयर का इलेक्शन था और सारे चंडीगढ़ ने क्या सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वो इलेक्शन हाईजैक हुआ, किस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ धोखा हुआ। और उसमें अगर हमारे पार्षदों ने कुछ हंगामा किया भी, वो एक डेमोक्रेटिक राइट था और इन्होंने भी तो अपने जो मेयर सो कॉल्ड मेयर बनाई थी उसको उठा के फटाफट बिठाया और लॉबी से भी नारे लगाए गए, भारत माता की जय तो चलो लगाए, बाकी बहुत कुछ बोला गया। तो उसको तो वो कहते हैं कि कोई ये हंगामा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों ने हंगामा किया, उसके लिए उनको जंगली या ये कहना, डंगर कहना मेरे ख्याल से अनुचित है। जैसा कि उन्होंने कहा कि हमने सदन में ऐसा कहीं भी नहीं देखा, जबकि हमने देखा पार्लियामेंट में भी ऐसा ही हुआ है, भाजपा के ही लोग थे, हमने यूपी के भी विधानसभा में देखा ऐसा ही हुआ। तो यहाँ कौन सी ऐसी नई बात हुई तो जो उनको आश्चर्य लगा? ये कई विधानसभा में तो कुर्सियाँ और माइक भी चलते हैं, लेकिन हम इस चीज़ में विश्वास नहीं करते कि किस तरह का हंगामा हो। लेकिन उस दिन क्योंकि इमोशनल था बहुत, और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक मोमेंट ऐसा था कि जिसमें सबको लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है। जब आपको लगे कि धोखा हो रहा है, यू आर बीइंग फोर्स टू प्रोटेस्ट, तो उसमें प्रोटेस्ट करना एक स्वाभाविक सी बात है। और ये पार्लियामेंट में आप देखते हो, हर एक विधानसभा में देखते हो, लोग जो अपोजिशन बोलते हैं वो बोलती हैं, ये बीजेपी वाले कौन से कम शोर करते थे जब अपोजिशन में थे। एक जो उसमें हमने रिकॉर्डिंग में सुना कि हमने कांग्रेस के पार्षद को भी सांसद निधि से पैसा दिया, उसको दिया, इसको दिया, क्या किसी ने अपने पॉकेट से दिया? मधुकर जी, ये कोई मैंने दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जो लोग बोलते हैं ना कि कोई अपनी जेब से थोड़ा कमा के लाते हैं। जो देते हैं, अगर देते हैं तो पब्लिक का पैसा पब्लिक को जाता है, टैक्स का पैसा है, वो अगर वो पार्षद सांसद है तो वो देंगे, कोई और सांसद है तो वो देंगे। इसमें मैंने दिया क्या होता है? नो, सांसद तो शहर के, उसको तो देना ही पड़ेगा, चाहे ABCD कोई हो, सभी को देना। मैंने कांग्रेस को दिया, ये इस तरह से बोलना मेरे ख्याल ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि ये तो सारे वार्डों को 35 के 35 वार्डों को देना फर्ज बनता है, चाहे कमिश्नर है, चाहे MP है, चाहे एडवाइज़र है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सबको इक्वल डिवाइड होना चाहिए। मेरे मुताबिक तो जो भी पैसा आता है ऊपर से उसको 35 में डिवाइड करके ऑलमोस्ट इक्वल, नॉट 100% इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल करके बराबर बांटना चाहिए। बिल्कुल। पिछले 7-8 साल में जो सांसद की वर्किंग रही, जो कार्यशैली रही है, कितना संतुष्ट आप स्वयं हैं? मधुकर जी, ये तो आप ही बता सकते हैं, पब्लिक बता सकते कितना संतुष्ट। जब यहाँ पे है ही नहीं तो उसके संतुष्टि या असंतुष्टि का तो बात ही नहीं है। जब बंदा कोई गायब ही है अपनी सीट से, और ये भी देखने वाले थे कि पार्लियामेंट में उन्होंने कितनी अटेंडेंस दी है, आप चेक कीजिए कि कितनी अटेंडेंस है, कितनी नहीं है। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा, सिर्फ मेयर के इलेक्शन वाले दिन मैडम इसमें MC हाउस में आए थे, उसके बाद तो एक बार भी नहीं दिखाई दी है। तो अगर MC हाउस में उनकी एक वोट गिनी जाती है, उनकी अटेंडेंस, उनको एक मेंबर माना जाता है, तो मेरा ये मानना है कि MP को भी वहाँ पे आना चाहिए, ताकि एक उसमें भी एक गरिमा बनी रहे। और अगर वो सांसद वहाँ पे बैठेंगे तो उससे थोड़ी सी और भी जो सदन की गरिमा है बढ़ेगी। यानी आप ये चाहते हैं कि जब जब नगर निगम हाउस की बैठक होती है उसमें सांसद को भी उपस्थित रहना चाहिए? अगर सांसद चंडीगढ़ में है तो उनको आना चाहिए। मैं अगर उनकी जगह, मैं तो हर मीटिंग अटेंड करूँ। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, जो जिस तरह से उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है, उस भाषा को लेकर के और भी उनके पूरे वर्किंग शैली को लेकर के सांसद महोदया को क्या एडवाइस करें? देखो मधुकर जी, मेरे लिए वो मेरी सांसद है,
चाहे वो बीजेपी की संसद है, लेकिन मेरे लिए मेरी संसद है। आपके पार्षद लेकिन डांगर हैं उनके लिए। वो जो भी गलत करे वो उनका देखना। मेरे वो पार्षद है, मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं। पार्षद नहीं, सांसद है। सॉरी, वो हमारी सांसद है और हम उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको जी कह के बुलाते हैं। उनके बारे में मैं कोई भी अपशब्द कहूँ ये मेरे लिए गलत होगा, क्योंकि मेरी ये बेसिक नेचर है। मैंने आज तक किसी भी ओपोजिशन नेता के लिए आज तक एक भी, आप बताओ, कभी भी अपशब्द की यूज किया हो? क्योंकि हम ना बीजेपी के लिए, ना कांग्रेस के लिए, ना अकालियों के लिए हमने कभी आज तक एक भी अपशब्द यूज नहीं किया, ना हम करेंगे। जितना मर्जी हमें कोई इंस्टिगेट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो नहीं कहा कुछ भी, आपने भी कभी कुछ नहीं कहा। और हम इज्जत करते हैं कि भी सांसद से, हम सांसद महोदय से हम ये चाहेंगे कि वो, अगर उनको लगता है कि उन्होंने गलत शब्द गलती से यूज किया तो उनको ये कहना चाहिए हाँ मेरे से गलती होगी और मैं इसके लिए जो भी सॉरी या जो भी एक अच्छा शब्द हो। आप चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे इस बात में? नहीं, माफ़ी मांगना, सॉरी का मतलब फिर क्या है? देखो, एक कई बार रेग्रेट वर्ड मैं यूज करूँ कि आई रेग्रेट माई वर्ड्स, तो शी कैन से दिस दैट मेरे से गलती से शब्द निकल गए तो आई रेग्रेट, अगर उनको सॉरी करने में कोई प्रॉब्लम लगती है तो। इसके लिए हम लोग भी इंतजार करेंगे कि शायद सॉरी कह दें। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी, थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।